तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि गूगल शीट्स में कोई न्यू डेटा के ऐड होते ही आप कैसे ही एक रजिस्ट्रांट क्रिएट करें आपकी गो टू ट्रेनिंग एप्लीकेशन में। तो मैंने पब्लिक कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स और गो टू ट्रेनिंग को इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से ऑटोमेट किया है कि जब भी मैं कोई न्यू डेटा ऐड करता हूं मेरे गूगल शीट्स की रो में, तो उसके ऐसा होते ही वो डिटेल्स की बेसिस पे ऑटोमेटिकली एक रजिस्ट्रांट क्रिएट कर देता है मेरी गो टू ट्रेनिंग एप्लीकेशन में। तो ये सब कैसे होता है आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पे लिखिए pabbly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहाँ पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज़ इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैबली के ऑल ऐप सेक्शन की ओर, जहाँ से करेंगे एक्सेस नाउ टू पैबली कनेक्ट। और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट की डैशबोर्ड पे, जहाँ हम करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो और पहले इस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जांपल गूगल शीट्स टू गो टू ट्रेनिंग ऑटोमेशन। आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। ऐसा करने के बाद क्रिएट पे क्लिक कीजिए और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन से डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन से रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हम जब भी हमारी गूगल स्प्रेडशीट के रो में कोई डेटा ऐड करते हैं तो हम चाहते हैं वो डेटा के ऐड होते ही ऑटोमेटिकली गो टू ट्रेनिंग के अंदर एक रजिस्ट्रांट क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो मैं चूज करूँगा गूगल शीट्स को। ऐसा करने के बाद यहाँ मुझे चूज करना होगा ट्रिगर इवेंट, क्योंकि ट्रिगर इवेंट वो इवेंट होता है जिसके बेसिस पे हम हमारी वर्कफ्लो को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अगर मैं आता हूँ उसके ड्रॉप डाउन की ओर तो आप देख सकते हैं एक सिंगल ट्रिगर इवेंट है न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो का, कि जब भी कोई न्यू रो ऐड हो हमारे स्प्रेडशीट के अंदर या फिर वो रो में कुछ अपडेशन हो तो उसके ऐसा होते ही हमारी ये जो वर्कफ्लो है वो स्टार्ट हो जाए। तो मैं जाऊँगा इस पर्टिकुलर ट्रिगर इवेंट के साथ और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे वेबहुक यूआरएल मिल चुका है ये ट्रिगर इवेंट चूज़ करते ही। तो वो भला इसलिए क्योंकि गूगल शीट्स और पैबली कनेक्ट ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, और अगर हम चाहते हैं इन दोनों एप्लीकेशन के बीच में कोई इंटीग्रेशन हो जिसकी मदद से हम डेटा है गूगल शीट्स का वो रिसीव कर सके पैबली कनेक्ट के इस वर्कफ्लो में, तो उसके लिए हम इसका उपयोग करेंगे। क्योंकि वेबहुक यूआरएल वो यूआरएल होता है जो मदद करता है डेटा ट्रांसफर करने में किन्हीं दो एप्लीकेशन के बीच में। तो इसका उपयोग करने के लिए पहले मैं इसको कॉपी कर लूँगा और कॉपी करने के बाद मैं आपको लेके चलूँगा गूगल शीट की उस स्प्रेडशीट की ओर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने गूगल शीट की मदद से एक स्प्रेडशीट क्रिएट की है और वहाँ मैंने उसको नाम दिया है गो टू ट्रेनिंग। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ कॉलम्स जिसमें मैंने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाला हुआ है। तो अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि जब भी इसके अंदर कोई भी डेटा ऐड हो इन रोज़ में तो वो डेटा के ऐड होते ही ऑटोमेटिकली गो टू ट्रेनिंग के अंदर एक रजिस्ट्रांट क्रिएट हो जाए। तो उससे पहले क्या करना होगा, यहाँ इंटीग्रेशन सेटअप करना होगा गूगल शीट्स का पैबली कनेक्ट की हमारी उस वर्कफ्लो के साथ। तो आपने देखा मैंने कैसे ही वहाँ पे ये जो वेबहुक यूआरएल है वो कॉपी किया है। तो अब वो यूआरएल मैं ऐड करने वाला हूँ मेरी स्प्रेडशीट के अंदर और देन देखेंगे आप कैसे ही ये ऑटोमेट होगा। तो वो करने के लिए आप जाइए एक्सटेंशंस में, एड ऑन्स, देन गेट एड ऑन्स। गेट एड ऑन्स में आते ही हमें ले आएगा गूगल के वर्क स्पेस मार्केट प्लेस पे, जहाँ हमें सर्च करनी है एप्लीकेशन जो कि है पैबली कनेक्ट वेबहुक्स। और ऐसा करते ही आप यहाँ नीचे देख सकते हैं रिजल्ट्स में पैबली कनेक्ट का वेबहुक, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। और सिलेक्ट करने के बाद मैं आपको बता दूं, कभी आपने पैबली कनेक्ट के वेबहुक को इंस्टॉल नहीं किया है तो यहाँ आपको मिलेगा इंस्टॉल का बटन, तो आप उस पर क्लिक करके इसको सिंपली इंस्टॉल कर लीजिएगा। और इन केस अगर आपने उसको पहले इंस्टॉल करके रखा है तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने किया है तो यहाँ पे इंस्टॉल का बटन शो करेगा। तो कुछ नहीं करना है, देन उसको क्लोज ही रहने दीजिएगा, दोबारा जाइएगा एक्सटेंशन में और एक्सटेंशंस में आते ही आप यहाँ नीचे देख सकते हैं पैबली कनेक्ट वेबहुक्स को। तो हम जाएंगे इसके इनिशियल सेटअप में और इनिशियल सेटअप पे आते ही यहाँ आप देख सकते हैं हमारी जो ये सिलेक्टेड शीट है ना, ये नीचे आप देख रहे हैं शीट 1,
मेरी इस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट की। तो इसके अलावा अगर जैसे कि इसके अंदर कोई दूसरी शीट होती तो वो क्या हो जाती, वो होती मेरी सिलेक्टेड शीट। अगर तो उसके इनिशियल सेटअप के अंदर मैं वेबहुक यूआरएल अगर पेस्ट करता तो होता क्या, जब भी डेटा ऐड होता मेरी उस पर्टिकुलर शीट में तो इस इंटीग्रेशन की मदद से उसका डेटा मैं रिसीव कर लेता मेरी वर्कफ्लो में। लेकिन आप देख सकते हैं इसमें एक सिंगल ही शीट है, तो मैं जाऊंगा इस पर्टिकुलर शीट 1 के साथ और पहले तो वो जो वेबहुक यूआरएल मैंने कॉपी किया है वो यहाँ पेस्ट कर दूंगा। उसे पेस्ट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं ट्रिगर कॉलम। तो आप सोच रहे होंगे ये ट्रिगर कॉलम क्या है, तो मैं आपको बता दूं ट्रिगर कॉलम होता है हमारा फाइनल डेटा कॉलम हमारी पर्टिकुलर शीट का। तो जैसा कि आप जानते हैं जो डेटा है हमारी शीट के अंदर हम ऐड करते हैं कॉलम्स में, और वो कॉलम स्टार्ट होते हैं ए से लेके जेड तक, आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ ट्रिगर कॉलम हमें डालना है फाइनल डेटा कॉलम, और वो कौन सा होता है, जो लास्ट फील्ड कॉलम होता है ना, जैसे आप देख सकते हैं कॉलम ए बी और सी में डेटा है, कॉलम डी में कोई डेटा नहीं है। तो आपका जो भी लास्ट फील्ड कॉलम होगा ना वो कहलाता है ट्रिगर कॉलम, और उसमें जैसे ही डेटा आएगा ना उसके से होते ही तुरंत हमारी वर्कफ्लो में उसका डेटा कैप्चर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो लास्ट फाइनल डेटा कॉलम है ना, जो कि फील्ड है, वो यहाँ पर हमें एंटर करना है। तो मेरा ट्रिगर कॉलम हुआ सी, आपके केस में जो भी ट्रिगर कॉलम होगा वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ऐसा करने के बाद सबमिट पे क्लिक कीजिए, और सबमिट पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो सेटअप है वो सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड हो चुका है। ऐसा हो चुका है तो अब हमें करना क्या है, इसको भी क्लोज करना है और हम वापस दोबारा जाएंगे एक्सटेंशंस में पब्लिक कनेक्ट वेबहुक्स के साथ, और ये जो सेंड ऑन इवेंट का आप देख रहे हैं ना बटन यहाँ पे, इसको आप चूज़ कर लीजिए। और जैसे इसको चूज़ करते हैं यहाँ पर ही शो करता है वर्किंग, और वर्किंग खत्म होते ही फाइनली हमारा जो ये इंटीग्रेशन है ये सेटअप हो चुका है। अब ये इंटीग्रेशन सेटअप हो चुका है तो मैं आपको बता दूं हमारी वर्कफ्लो में यहाँ आप नीचे देख सकते हैं कि ये वेट कर रहा है एक वेबहुक रिस्पॉन्स के कैप्चर होने का। तो भला वो किस लिए, तो वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं जब भी कोई न्यू रो ऐड हो या कुछ वहाँ अपडेशन हो हमारे रो में, तो उसके ऐसा होते क्या हो, यहाँ पर पहले तो हमें डेटा मिल जाए। वो डेटा जब हम कैप्चर कर लेंगे उसके बेसिस पे ही तो हम उसको हमारी एक्शन एप्लीकेशन में यूज़ कर सकेंगे। तो इसलिए यहाँ ये वेट कर रहा है उस रिस्पॉन्स का, उस डेटा के कैप्चर होने का। तो डेटा कैप्चर कराने के लिए करना क्या है, इंटीग्रेशन तो सेटअप हो चुका है, बस अब हमें यहाँ पर कोई न्यू रो ऐड करनी है, मीन्स डेटा ऐड करना हमारी रोज़ में। तो मैं यहाँ पर ऐसा ही कोई डमी डेटा डाल देता हूँ, लाइक डमी, देन लास्ट नेम में यहाँ दे देता हूँ एग्जाम्पल, और ईमेल एड्रेस भी कुछ ऐसा ही डमी एग्जाम्पल 78@demo.com। तो यहाँ पर जो है मैं एक ऐसे ही डमी डेटा यहाँ डाल रहा हूँ, रीज़न क्योंकि मैं यहाँ पर आपको ये वर्कफ्लो क्रिएट करके बता रहा हूँ, तो मैं ऐसे ही एग्जाम्पल नेम से ही जाऊँगा। बट रियल टाइम में आप जब भी कोई इसमें देखा जाए तो आपके क्लाइंट का डेटा डालेंगे, जेन्युइन डेटा डालेंगे, तो ये वैसे ही वर्क करेगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो डेटा है वो ऐड कर दिया है रोज़ में, और जो मेरा ट्रिगर कॉलम है उसमें भी यहाँ डेटा आ चुका है। अब डेटा यहाँ आ चुका है तो करना क्या है, मुझे सिंपली एंटर करना है, और एंटर करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डेटा सेव हो चुका है। अब मेरी स्प्रेडशीट के अंदर डेटा सेव हो चुका है और मैंने इंटीग्रेशन सेटअप किया था, इस वजह से मेरी वर्कफ्लो में भी इसका डेटा कैप्चर हो चुका होगा। देखिए नीचे बता रहा है ये रिस्पॉन्स रिसीव्ड, और यही फर्स्ट नेम है डमी, लास्ट नेम एग्जाम्पल, ईमेल एड्रेस है डमी एग्जाम्पल 78@demo.com, और जो हमारी स्प्रेडशीट है उसका नाम भी यहाँ आ चुका है। तो ऐसा होने के बाद क्या, हमें ये डेटा तो मिल चुका है, अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी गो टू ट्रेनिंग के अंदर इस डिटेल्स के बेसिस पे ये एज अ रजिस्ट्रांट क्रिएट हो जाए। तो वो करने के लिए यहाँ एक्शन एप्लीकेशन हम चूज़ करेंगे, गो टू ट्रेनिंग को। ऐसा करने के बाद यहाँ से हमें चूज़ करना है एक्शन इवेंट। तो अगर इसके एक्शन इवेंट में आते हैं तो आप देख सकते हैं जैसे कि क्रिएट रजिस्ट्रांट, क्या आप भाई क्या करवाना चाह रहे हैं, रजिस्ट्रांट क्रिएट करवाना चाह रहे हैं, या क्रिएट ट्रेनिंग, या आप कोई ट्रेनिंग सेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं ऑटोमेटिकली। तो आप जो भी ड्रॉप डाउन यहाँ से चूज़ करेंगे उसके बेसिस पर ही आपकी जो वर्कफ्लो है वो काम करेगी। फिलहाल मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि रजिस्ट्रांट क्रिएट करना जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग सेशन है उसके लिए। तो मैं जाऊँगा इस क्रिएट रजिस्ट्रांट वाले एक्शन इवेंट के साथ, और उसके बाद यहाँ मुझे कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा मेरी गो टू ट्रेनिंग एप्लीकेशन का
पैबली कनेक्ट की इस वर्क फ्लो में। तो वो करने के लिए मुझे यहाँ कनेक्ट पे क्लिक करना होगा, देन करना होगा ऐड न्यू कनेक्शन। ऐड न्यू कनेक्शन के बाद यहाँ कनेक्ट विद गो टू ट्रेनिंग का ऑप्शन मिल जाता है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं, मैंने पहले ही मेरे ब्राउज़र में गो टू ट्रेनिंग के अकाउंट को लॉगिन किया हुआ है, इसलिए विद इन सेकेंड्स मेरा यहाँ पर जो ये कनेक्शन है वो स्टैब्लिश हो जाता है। तो मैं आपको भी ये सजेस्ट करूँगा कि आप पहले से ही आपके ब्राउज़र में इसको लॉगिन करके रखिएगा ताकि आप आपका समय बचा सके। अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो ऑप्शन आ रहा है, रिक्वायर्ड ऑप्शन है, वो है ट्रेनिंग का, कि सिलेक्ट कीजिए वो ट्रेनिंग सेशन जिसके लिए आप उसे एज अ रजिस्ट्रांट क्रिएट करना चाहते हैं। तो अगर मैं आता हूँ उसके ड्रॉप डाउन में, तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स है, जैसे न्यू ट्रेनिंग, ब्रांड बिल्डिंग, PHP एडवांस, SEO और ट्रेनिंग सेशन। तो अगर आपने भी एक से ज़्यादा ट्रेनिंग क्रिएट किए हुए है आपकी एप्लीकेशन में, तो वो आप इस ड्रॉप डाउन से चूज़ कर सकते हैं, और सिंगल होगी तो वो तो आपको ऑलरेडी ऊपर मैप्ड होके मिल जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो ट्रेनिंग है वो मैं PHP एडवांस के लिए क्रिएट करूँ, तो मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ PHP एडवांस ट्रेनिंग को। और उसके बाद आगे आप देख सकते हैं वो फील्ड्स जिसकी बेसिस पे मैंने मेरी गूगल शीट्स में कॉलम्स ऐड किए थे, और उसके अंदर मैंने फिर डेटा जो है वो ऐड किया है, वो है ईमेल, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, क्योंकि ये 3 ही चीज़ें लगती हैं जिसके बेसिस पे हम एक रजिस्ट्रांट क्रिएट करते हैं हमारी गो टू ट्रेनिंग एप्लीकेशन में। तो अब करना क्या है, यहाँ जो हमें रिस्पॉन्स मिला है ना, ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, हमें ये जो डिटेल्स है वो यहाँ ऐड करनी है इन ब्लैंक जो कॉलम्स हैं उनके अंदर। तो वो क्यों? क्योंकि हम इनके अंदर जब डेटा ऐड करेंगे उसके बेसिस पर ही तो हम ये ऑटोमेट कर पाएंगे। तो क्या होगा, रियल टाइम में जब नया डेटा कैप्चर होगा तो उसके ऐसा होता ही ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रांट्स क्रिएट होते जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो डेटा है वो ना ही हम यहाँ मैनुअली लिखेंगे और ना ही हम कॉपी पेस्ट करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे भाई डेटा तो अवेलेबल है, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उसका एक सिंपल रीज़न है, वो ये कि अगर हम डेटा यहाँ मैनुअली डालेंगे तो जब रियल टाइम में ये ऑटोमेट होगा तो भले हम कोई भी रिस्पॉन्स क्यों ना कैप्चर कर ले, लेकिन हमेशा सेम ही रजिस्ट्रांट क्रिएट होगा। तो वो क्यों? क्योंकि हमने डेटा यहाँ पर मैनुअली डाला है। तो हमें करना क्या होगा, यहाँ हमें डेटा को मैप करना होगा। तो अब यहाँ बात आती है कि डेटा मैप कैसे होता है, तो वो मैं आपको बता दूँ कि सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। पहले तो क्लिक करते ही आपको यहाँ क्या मिल जाता है, ड्रॉप डाउन आपके ट्रिगर का, जो हमारे केस में है गूगल शीट्स। तो इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद ये ईमेल एड्रेस देख रहे हैं, ये यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करते ही क्या हुआ, यहाँ ये जो डेटा है वो मैप हो चुका है। तो मैप होने से होगा क्या, अब जैसे ही मैं कोई न्यू रिस्पॉन्स कैप्चर करूँगा तो उसके ऐसा होते ही यहाँ मैंने डेटा मैप किया है ना, इसलिए यहाँ भी रिस्पॉन्स वेरी होंगे। और जैसे ही ये रिस्पॉन्स वेरी होगा तो होना क्या है, ये ऑटोमेटिकली एक रजिस्ट्रांट क्रिएट कर देगा मेरी इस वर्कफ्लो की मदद से। तो इसीलिए यहाँ पे डेटा आप मैप कीजिएगा, मैनुअली ऐड नहीं कीजिएगा। अब जैसे कि ईमेल एड्रेस यहाँ मैंने मैप किया है, वैसे ही मैं क्या करूँगा, फर्स्ट नेम को मैप कैसे, सिंपली क्लिक करके ड्रॉप डाउन में जाके यहाँ से जो फर्स्ट नेम है उसको सिलेक्ट करके, वैसे ही यहाँ लास्ट नेम भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जो रजिस्ट्रांट है उनकी डिटेल ऐड कर दी है, किसके लिए, मेरे इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। तो अब मैं जैसे ही क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो आप देखेंगे इस डिटेल्स की बेसिस पे एक रजिस्ट्रांट क्रिएट हो जाएगा मेरे इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेशन के लिए। तो वो करने से पहले मैं आपको लेके चलूँगा मेरे गो टू ट्रेनिंग एप्लीकेशन पे। तो मैं आ गया हूँ गो टू ट्रेनिंग एप्लीकेशन में, और यहाँ माई ट्रेनिंग्स के अंदर आप देख सकते हैं कुछ ट्रेनिंग सेशंस ऑलरेडी जो वहाँ आपको ड्रॉप डाउन में भी मिले थे। तो मैं किसके साथ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ इस पर्टिकुलर PHP एडवांस्ड के साथ। तो अगर इसके रजिस्ट्रांट्स में आते तो आप देख सकते हैं 3 रजिस्ट्रांट्स ऑलरेडी हैं इस पर्टिकुलर सेशन के लिए, और वो उनकी डिटेल्स ये रही। ओके, तो मैं क्या करूँगा, मैं इन सबको पहले तो कैंसिल कर दूंगा। कैंसिल किस लिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रांट क्रिएट करके बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये जो तीनों रजिस्ट्रांट है वो कैंसिल हो चुके हैं। अगर मैं अब वापस आता हूँ माई ट्रेनिंग में, तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर तो भाई एक भी रजिस्ट्रांट है नहीं इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग के लिए। तो आप देखेंगे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो ये होने वाला है हमारा पहला रजिस्ट्रांट उस सेशन के लिए अभी। ओके, तो करता हूँ मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, और ऐसा होता ही यहाँ रिस्पॉन्स आ चुका है, बता रहा है रिस्पॉन्स रिसीव्ड। तो चल के चेक कर लेते हैं। तो मैं वापस आया हूँ यहाँ पर, और आप देख सकते हैं 0 रजिस्ट्रांट्स हैं। तो एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश होते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रजिस्ट्रांट ऐड हो चुका है। ओपन करते हैं।
और ओपन करते ही आप देख सकते हैं ये वही है डमी एग्जाम्पल जो मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिया था, डमी एग्जाम्पल 78@demi.com। और साथ ही साथ जब ये रजिस्टर हुआ है आज की डेट पे वो भी यहाँ पर आ चुका है। तो है ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन ये, और सिर्फ 2 स्टेप्स में यहाँ हमारी ये वर्कफ्लो कंप्लीट हो जाती है। ऐसा करने के बाद आप सेव पे क्लिक कीजिए और सेव पे क्लिक करते ही आपका जो ये डेटा है ना वो सेव हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं अब यहाँ हमारी ये जो वर्कफ्लो है ये कम्प्लीटली कंप्लीट हो चुकी है। तो अब होगा क्या, अब जब भी रियल टाइम में हमारी रो में कोई न्यू डेटा ऐड होगा तो इस बार हमें नहीं करना होगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन का उपयोग, ऑटोमेटिकली इस बार रजिस्ट्रांट क्रिएट हो जाएंगे हमारे उस सिलेक्टेड ट्रेनिंग सेशन के लिए। तो वो दिखाने के लिए मैं आपको दोबारा लेके चलता हूँ मेरी गूगल शीट्स की ओर, और यहाँ पर कोई न्यू डेटा मैं इस बार ऐड करूँगा। न्यू डेटा की बात आ रही है तो नाम ऐसे ही दे देता हूँ न्यू, देन लास्ट नेम डेटा, और यहाँ पर ईमेल एड्रेस भी कुछ ऐसा ही क्रिएट कर देता हूँ न्यू डेटा 23@dummy.com। ओके, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये जो डिटेल्स हैं वो ऐड कर दी है। और आप ये चीज़ जानते ही हैं कि अभी सिर्फ इसके लिए एक ही रजिस्ट्रांट है जो कि मैंने ऐड किया था पैप्लिकन की वर्कफ्लो की मदद से। तो अब यहाँ पर ये ऑटोमेशन तो सेटअप हो चुका है, तो होना यही चाहिए कि जैसे ही इसमें डेटा ऐड हो वैसे ही तुरंत इंस्टेंटली वहाँ पर रजिस्ट्रांट ऐड हो जाना चाहिए। तो बिल्कुल वैसा ही होगा। वो करने के लिए मैं सिंपली अब डेटा तो डाल चुका हूँ, अब मैं एंटर करता हूँ और एंटर करने से ये डेटा यहाँ मेरा सेव हो जाता है। अब डेटा यहाँ सेव हो चुका है ना, तो आप देखेंगे इंस्टेंटली रजिस्ट्रांट भी क्रिएट हो चुका होगा। तो अभी एक ही रजिस्ट्रांट है यहाँ पे, दोबारा रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश होते ही आप देख सकते हैं कि इस बार ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली कितनी ही जल्दी यहाँ पर एक न्यू रजिस्ट्रांट ऐड हो चुका है। यही नाम दिया था मैंने न्यू डेटा, देन ईमेल एड्रेस है न्यू डेटा 23@dummy.com और सेम डेट है तो वो यहाँ आ चुकी है। तो इसका ये मतलब है ये जो वर्क फ्लो है ये सक्सेसफुली काम कर रही है, और मैं आपको बता दूँ ये इसी तरीके से ऑटोमेट होती रहेगी जब तक हमारी ये वर्क फ्लो यहाँ ऑन रहेगी। हमें दोबारा कुछ भी नहीं करना है, अब आप सब कुछ पैप्लिकन के ऊपर छोड़ दीजिए, ये ऐसे ही ऑटोमेट होती रहेगी। एक और ख़ास बात, ये जो वर्कफ्लो मैंने यहाँ क्रिएट करी है इसका जो लिंक है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा और वो आपको मिल जाएगा मेरी इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। तो अगर आप चाहते हैं मेरी इस वर्कफ्लो को देखना आपकी पैप्लिकन की अकाउंट में वो भी फ्री में, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और इन केस आप चाहते हैं सेम वर्कफ्लो को इंस्टेंटली क्रिएट करना तो आप वो भी कर सकते हैं मेरी इस वर्कफ्लो को सिंपली क्लोन करके। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।